हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 16 और 17 फरवरी को प्रस्तावित है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसके लिए अब आपको हम जिन जान से हम लोग को लग जाना है और परीक्षा की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते हुए इस एग्जाम में जो भी पिछली बार गलतियां हुई उनको ना दोहराते हुए इस एग्जाम में पूर्ण सफलता हासिल करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए हैं इसमें, जो नाटकों से संबंधित होंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक जोड़े गए हैं उनसे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पे ली है। तो प्लीज़ वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे सभी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ APYQ हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश, हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? आंभीक, दंडायन, चंद्रगुप्त या सिंहरण? तो सही आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा सिंहरण का। ये इंपॉर्टेंट कथन है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931, जो आपके पाठ्यक्रम में भी लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आता है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा बोला गया है? दंडायन, चंद्रगुप्त, चाणक्य या सिंहरण? तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन किसका है? चाणक्य का है। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग नाटक का उपयुक्त संवाद किस पात्र का है? भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या विदुर का? तो ये विदुर का कथन है। ये जो उन्होंने कृष्ण से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष हुआ 1954 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप चलते क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन भरे बने रहते हो क्यों? गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का ये गीत है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी और स्कंदगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत है। अब आपको इसमें से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का गीत है। गीत तो चंद्रगुप्त नाटक का है, लेकिन किस पात्र ने गाया ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? अरण्य, जंगल, बाजार या शमशान? देखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शमशान। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख पाएँ। सिंदूर की होली के विषय में आपको 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। पहला कथन है, सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। दूसरा कथन है, सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो इस विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सिंदूर की होली नाटक के विषय में सही है, जिसका प्रकाशन हुआ 1934 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है सिंदूर की होली। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन या लहरों का राजहंस? चूंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने इसकी पंक्ति ले ली है, ये इंपॉर्टेंट है। इस नाटक से अक्सर क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक से ये लिया गया है। आषाढ़ का एक दिन आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इनका 1958 आषाढ़ के एक दिन का रचनाकार है। तो ये लहरों के राजहंस का कथन है। अगला है, अतएव 2 बालिकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल श्रुतिश्वनी का रहना आवश्यक है। ये किस चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस या राक्षस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चाणक्य। ये कथन किसका है? चाणक्य का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक के विषय में आपको इन तथ्यों पर विचार करना है। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, तो आपको उससे जिससे रिलेटेड जो प्रश्न है अन्य फैक्ट भी कवर हो जाएंगे इससे। तो पहला इसका ये कहता है, नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। सी कहता है, नाटक के पात्रों के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत और अकबर अली। डी कहता है, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। और ई कहता है, इस नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। आपको बताना है इसमें से कौन से सही हैं, ए बी ई बी ई डी। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे बात करें तो पहला कथन, नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में ये लिखा गया, सही है। नाटक में 9 पात्र हैं, 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, सही है। ये गलत है। स्त्री नाटकों के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला और मनोरमा है, और अकबर अली नहीं, माहिर अली नाम है इसमें, ये गलत हो गया। लक्ष्मी नारायण ये नौटंकी शैली में नहीं लिखा है, और ई सही है, इसकी भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। तो ए बी और ई यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित करना है। पहला कथन कहता है, भूमा का सुख उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन कहता है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त का कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, ये चाणक्य का कथन है। और मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, ये कार्नेलिया का कथन है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है, ये कथन दंडायन का है। तो यहाँ पे आप इसको, यहाँ बी सही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी से आप मिला सकते हैं कि 2 का ए हो जाएगा, यानी कि संसार भर की नीति और शिक्षा के बाद चंद्रगुप्त का कथन है ये। 1 का बी हो जाएगा, भूमा का सुख ये दंडायन का है। 4 का सी हो जाएगा, इस जन्मभूमि से प्रेम और भाषा ठीक करने से पहले मैं, ये 5वां जो है ये इससे संबंधित नहीं है, जो यहाँ पे पात्र दिए गए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में किसने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी नाटक आप देख सकते हो, किसी भी परीक्षा में है लगा हुआ है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अंधेर नगरी को आप बिल्कुल घोल के पी सकते हैं, जैसे जिसको कह सकते हैं हर फैक्ट इसका ले लेना है। तो इसके संबंध में ये बात किसने कही, गिरीश रस्तोगी जी ने कही है अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में। तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम बताना है आपको। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धशत, परशु का उदय, गांधारी का साप, विजय, क्रमिक आत्महत्या। तो इसके अगर सही हम क्रम पे जाएंगे तो सही आंसर क्या हो जाए, सबसे पहले कौरव नगरी पहला हो जाएगा, उसके बाद पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर गांधारी का शाप, और फिर अंत में विजयी क्रमिक आत्महत्या। ये इसका क्रम है, क्रम बहुत पूछे जाते हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस, सिंहरण, इनासिक्रिटीज या वरुरुचि। तो सही आंसर हो जाएगा वरुरुचि के वक्तव्य पे उन्होंने ये बात कही थी, वरुरुचि के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों में से कौन सी सही है, कौन सी मतलब इसमें चाणक्य का कथन है आपको बताना है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा, ये अभी आपने पढ़ा, चंद्रगुप्त का है, चाणक्य का नहीं है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये, और महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, और एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावत के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो 2 और 3 ये जो चाणक्य के कथन है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कथन है ये, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, मैं प्रस्ताव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये संवाद किस पात्र का है और किससे कहा गया है।
कालिदास का मल्लिका के प्रति है, मल्लिका का स्वागत के प्रति, मल्लिका का अंबिका के प्रति, या मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो ये महत्वपूर्ण बात मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, भाषा ठीक करने से आपने बहुत बार पढ़ा, चाणक्य का कथन है। अगला है, आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका के कथन कौन से हैं, इसमें आपको बताना। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो मोहन राकेश का है, कौन सी बातें मल्लिका ने यहाँ पर कही। ये, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुख सुविधाएं हे हैं, कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैं आज तक जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से खरीदी थी। तो इस सौंदर्य के सामने जीवन की यानी एक ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ये अवसर देखने के लिए मैं आज तक मैंने ये जीवन जिया। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से खरीदी। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण ये कथन है, ये इनके कथन हो जाएंगे अंबिका के। ठीक है, सॉरी, मल्लिका के कथन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, अंधा युग युयुत्सु की चिंता क्या है। अंधा युग में जो युयुत्सु पात्र है उसकी चिंता क्या है। अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, या साप मुक्ति। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानव भविष्य से रक्षा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी युयुत्सु से क्वेश्चन बना था। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला है, श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ बैठना नहीं सुहाता। किसने कहा अंजू दीदी नाटक में ये बात, तो ये स्वयं श्रीपत का कथन है। ठीक है, अंजू दीदी नाटक से। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। अंधा युग नाटक में ये बात किसने कही थी। कौरव नगरी किस अंक से उद्धत है। कौरव नगरी से, गांधारी का साप, प्रभु की मृत्यु, या पशु का उदय। तो आपको इसमें ये बताना है कि अंधा युग नाटक के किस अंक से ये बात कही है। तो पशु के उदय से, ये पंक्तियां अंधा युग नाटक के पशु के उदय से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे आपो न सहे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। गुरु से, गोवर्धन दास से, फरियादी से, या महंत से। तो ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। गुरु और महंत दोनों एक ही हैं, गुरु को ही महंत कहा गया है। तो ए और डी यहाँ पे दोनों ही सही हो जाए। गुरु आएगा तो गुरु आपको टिक करना है, महंत आएगा तो महंत भी चाहिए, दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के विषय में कहा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, या विष्णु प्रभाकर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र के लिए जगदीश चंद्र माथुर ने ये बात कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको यहाँ पे। अंधेर नगरी क्या है, प्रहसन है। अंधा युग क्या है, गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, और आगरा बाजार एक लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ नाटक है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। अगला, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों को का क्रम निर्धारित करना है। अंधेर नगरी नाटक में जो पहले से बाद में क्रम आए। पहला है, चना चुरमुरा, चना चुरमुर चुरमुर बोले, लोभ पाप को मूल है, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर दाता। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पात्र, ये जो कथन आया है वो किस क्रम में आया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पर हो रहा है डी, BAECD, यानी बी पहले आएगा, लोभ पाप का मूल है, फिर आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, फिर आएगा चना खाते मियाँ जुलाहे, उसके बाद आएगा सी, चूरन जब से हिंद में आया, फिर आएगा डी, चूरन साहेब लोग जो खाते। ठीक है, पहले लोभ, फिर चना, फिर चूरन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किस नाटक में की विषय वस्तु है। कैद, अलग अलग रास्ते, उड़ान, या अंजू दीदी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंजू दीदी। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंधों युग के संबंध में कौन सा विचार सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में से संबंधित कौन सा पात्र नहीं है। एलिस, लीला, जयमाला या और नीला। जयमाला है जो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने कहा और किससे कहा। अंजलि द्वारा मुन्नी से, अनिमा अंजलि से, अंजलि द्वारा अनिमा को या अंजलि द्वारा नीरज को। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंजलि ने ये बात अनिमा से कही है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। किसने ये बात कही। इब्राहिम अलकाजी ने कही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी ये पॉइंट नाटक और रंगमंच से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, आस्क का नाटक कैदी काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बी, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में सृजनात्मक रूप से हुआ। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, तो गलत हो जाएगा। प्रसाद का नाटक ध्रुवशामनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। और भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। तो ये यहाँ पे बी जो है वो यानी कि सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसके वो कथन नहीं दिए गए हैं, मतलब इसका आपने कूड नहीं दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है। तो कूड देकर ये क्वेश्चन हम आपको बाद में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अंधेर नगरी नाटक में के संबंध में निम्नलिखित पे विचार करना है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ। तीसरा अंक जंगल है, पांचवा अंक शमशान है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या यहाँ पे सही है। ठीक है। तो ए सी डी ई ही सही, ए हो जाएगा। ए यानी ये तो सही है, गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं महंत। इसका प्रकाशन हुआ 1881 में और इसके पांचवें अंक का स्थान नाम शमशान है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी, ए आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। अंधा युग के अंकों का नाम आपको बताना है, कौन सा इसमें है। कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय या गांधारी का शाप। तो सही एक पशु का उदय और गांधारी का शाप। सी और डी यहाँ पे क्या है, ये अंधा युग नाटकों के नाम में, बाकी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। किसने कहा। चाणक्य, दंडायन, आजीवक या चंद्रगुप्त। तो ये सही आंसर किसने कहा, ये कथन दंडायन के द्वारा ये कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। कामना, रात्रि, विशाख या प्रायश्चित। तो इसके आधार पे आपको बताना है। कामना, प्रायश्चित, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। डी मतलब प्रायश्चित 1913, उसके बाद राजश्री 1915, विशाख 1921 और ए कामना हो जाएगा 1927। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है पात्रों को और नाटक से। अंजू दीदी का पात्र है ओमी, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है लीला, जयमाला स्कंदगुप्त एक और द्रोणाचार्य का राजकुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है कैसी। साहित्य बैठे ठालों की विलास है, साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है या साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नाटकों से हमने लिए। क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ है जरूर, ये PYQ प्रश्न है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके सारे नाटकों का जो भी कुछ नयापन आपको इसमें नए नेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे।
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।